Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 7. I am present for part 2 for physical changes and chemical changes. तो आइए विज्ञान के इस कक्षा 7 के क्लास में पाठ 4 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के विषय में पढ़ना है। ठीक है, इसमें पढ़ाया गया था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसमें अगला लेसन है, पॉइंट्स है, इसमें क्या पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन है इसमें कि फिटकिरी के रवे यानी क्रिस्टल का बढ़ना भौतिक परिवर्तन, जबकि चने के बीज का पौधे के रूप में बढ़ना रासायनिक परिवर्तन है कैसे। यानी फिटकिरी को जो पानी में हम घोल देते हैं, पानी में घोलते हैं ना, तो फिर उसको फिटकिरी प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। लेकिन चने के बीज को एक मिट्टी में लेकर दबा दिया जाए, कुछ दिन के बाद वो अंकुरित होगा, उससे पौधा निकलेगा ना। तो क्या उस पौधे से हम फिर चने का बीज प्राप्त कर सकते हैं? नहीं ना। तो कौन सा परिवर्तन होगा। यही कारण देना है कि क्यों ऐसे होता है, क्यों फिटकिरी का रवा जब पानी में घुलता है तो भौतिक परिवर्तन होगा, और चने का बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है तो रासायनिक परिवर्तन होगा। क्यों क्यों लट रही है, क्यों, इसका क्या कारण है। तो ये समझना कि देखिए, इसका जानने का तरीका क्या है कि एक बीकर समझते हो ना, बीकर इस आकार का होता है। ऐसे होता है बीकर, ठीक है ना। कहता है कि इसमें आधा बीकर पानी लिया जाए, देख रहे हो ना, आधा बीकर पानी लिया जाए और उसमें फिटकरी को घोला जाए। तो घोलते घोलते क्या होगा कि कुछ देर के बाद फिटकरी का घुलना बंद हो जाएगा। फिर थोड़ा सा पानी को गर्म किया जाएगा, तो और थोड़ी सी फिटकरी उसमें घुलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी ना। तो उसके बाद करना क्या है, देखिए, कहता है कि आधे जल से भरे बीकर में फिटकरी को घुला दिया गया और गर्म कर फिटकरी को घुलाकर छान लेने के बाद गर्म किया जाएगा। तो पानी गर्म होगा तो उसमें और फिटकरी घुलेगा। तब क्या करेंगे, उसको छान लेंगे, छननी से या कपड़े से। छान लेने के बाद उसमें धागे से एक छोटा सा फिटकरी को बांध कर लटकाने पर फिटकरी के टुकड़े का 1 सप्ताह बाद बड़ा फिटकरी का टुकड़ा पुनः प्राप्त होना भौतिक परिवर्तन। छान लिए, नीचे क्या बच गया, पानी बचा ना। उसमें एक धागे से, इसी में एक धागे से यहाँ फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा बांधकर लटका दीजिए। ठीक है, छाने हुए पानी में फिटकरी का अंश उसमें चला गया। जब छोटा सा फिटकरी का अंश का टुकड़ा यहाँ लटका देंगे तो 1 सप्ताह के बाद देखते हैं कि यह फिटकरी का टुकड़ा बड़ा हो जाता है। तो कहाँ से आया फिटकरी, कैसे बड़ा हुआ। ये पानी में फिटकरी का अंश है ना, तो उसी को यह अवशोषित कर सारे फिटकरी यहाँ से जाकर वहाँ पर जमा हो जाता है। समझ रहे हो ना। तो पुनः फिटकरी ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो फिटकरी प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया, नया कुछ प्राप्त हुआ नहीं। तो इसलिए कौन सा परिवर्तन हुआ। तो समझाने के लिए क्या बोलेंगे कि आधे कप में फिटकरी को घुलाने के बाद, जब पानी उसमें आधा रहेगा, फिटकरी को घुलाएंगे तो कुछ देर घुलने के बाद फिटकरी बंद हो जाएगा घुलना। तो फिर थोड़ा सा गर्म करेंगे तो और फिटकरी थोड़ी सी घुल जाएगी, फिर नहीं घुलेगी। उस घुले हुए फिटकरी वाले पानी को छननी से या सूती वस्त्र से छान लेंगे और उस पानी में एक छोटा सा फिटकरी का धागा बांधकर लटका देंगे। लटकाने के बाद देखेंगे 1 सप्ताह छोड़ देने के बाद कि जितना बड़ा हम फिटकरी का टुकड़ा उसमें लटकाए थे, वह फिटकरी का टुकड़ा क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो फिटकरी कहाँ से आया, पानी से आया। फिर फिटकरी प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया। तो इसलिए कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। यही है कि जो मूल रूप में पुनः प्राप्त हो जाए, कोई नया पदार्थ न बने, वह भौतिक परिवर्तन।
अब चने वाला देखो, पता है, परंतु चने के बीज का गीली मिट्टी के गमले में हल्का दबाने पर कुछ ही दिनों में पौधे का बन जाना, जिससे पुनः चना नहीं प्राप्त किया जा सकता, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, एक गमला में मिट्टी लीजिए, उसमें चना का 1 2 3 4 बीज जितना हो जमा दीजिए, गीला मिट्टी हो तो उसमें जमेगा ना, तो चने का पौधा तैयार होगा। फिर हम चाहें उस पौधे से कि उसको सुखा के काट के फिर चना प्राप्त कर लेंगे तो होगा? नया प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। तो दोनों समझ में आया? इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन। इसमें पुनः वही वस्तु यानी फिटकरी प्राप्त होती है, इसलिए क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। यानी नया पदार्थ मिल जाएगा तो रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ नहीं मिलेगा तो भौतिक परिवर्तन। समझ में आया? अब फीडबैक लिया जाएगा, पूछे जाएंगे, देखें कौन कौन बताता है। समझ में आया कि नहीं आया कैसे जानेंगे? पूछने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए पूछते हैं, देखिए कौन कौन लोग बताते हैं। चलो बताओ, पढ़ाया गया वो समझ में आया? कौन कौन बता सकता है? हाँ तो बताओ। चलो बताओ, फिटकरी का रवे का घूमना कौन सा परिवर्तन है? दुर्गेश, फिटकरी के रवे का पानी में घुलना कौन सा परिवर्तन है? क्यों? क्योंकि फिटकरी को गलाने पर घुल जाता है, फिर उसके बाद उसको गर्म करेंगे और घुल जाएगा। फिर उसके बाद एक कप में पानी को छान लीजिए। फिटकरी को छानने के बाद उसके एक टुकड़े को जल में रख देंगे। एक हफ्ते के बाद देखेंगे फिटकरी हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बोलो, इसलिए हम भौतिक परिवर्तन। चलो जोगिंदर, चने का बीज कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि हमें चने को एक मिट्टी के गमले में हल्का दबाने पर कुछ ही दिनों में पौधा प्राप्त होता है, लेकिन फिर पौधे से चना नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लड़कियों को कौन बताएगा? चलो बताओ, बताना। फिटकरी का रवे का घुलना कौन सा परिवर्तन है? और चने का पानी में मिट्टी में जमना? तो बताओ, ग्लूकोज को पानी में घोलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। तो बताओ, चीनी को पानी में घोल दिया जाए कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। चलो बैठो, चलो खड़ा हो, अरे नंदी तो खड़ा हो। अब बताओ, चूने को यदि पानी में घोला जाए कौन सा परिवर्तन होगा? कौन सा परिवर्तन होगा? कौन सा परिवर्तन होगा? क्यों नहीं बताओ? पानी में चूने को घोला जाए कौन सा परिवर्तन होगा? तो बताओ, तुम हाँ, रासायनिक परिवर्तन होगा। इसलिए पानी कली में चूने पानी में घोल देंगे तो फिर उससे कली चूना नहीं प्राप्त होगा, सारा चूना या खाने वाला चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसलिए कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक। पीछे से भी पूछा जा सकता है। और कोई बताएगा? चीनी को गर्म कर दिया जाए, देखते हैं कौन बताता है। चीनी को गर्म किया जाए आग में, वो कौन सा परिवर्तन है? कौन बताएगा? रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि वह काला हो जाएगा। हाँ, काला हो जाएगा, पुनः चीनी का स्वाद नहीं रहेगा। इसलिए कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक। चलो समझ में आ गया। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं इसमें कि गर्म जल से भरे टीन के ढक्कन को बंद कर ठंडा पानी गिराना भौतिक परिवर्तन, जबकि सोडियम पर ठंडे जल का गिराना रासायनिक परिवर्तन है। कैसे? अब इस पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न कहता क्या है। एक टीन का डिब्बा है, इसमें पानी रहकर हम खूब गर्म कर दिए, ठीक है। और गर्म करने के बाद ढक्कन उसका बंद कर दिए, ठीक है। ढक्कन बंद करने के बाद अंदर क्या है? गर्म पानी। उस पर ऊपर से हम ठंडा पानी गिराते हैं। जब ठंडा पानी गिराएंगे तो टीने में क्या परिवर्तन होगा?
उस जो टीना का स्वरूप है, रूप है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, पिचक जाएगा, उसका स्वरूप बदल जाएगा ना। तो यह भौतिक परिवर्तन है, ठीक। परंतु उसके बाद क्या कहता है, सोडियम पर ठंडा जल गिराया जाए तो रासायनिक परिवर्तन होगा कैसे। तो देखिए, टीना गर्म पानी से भरा हुआ है, उसका ढक्कन बंद है, उस पर ठंडा पानी गिराया जाएगा तो क्या होगा कि उसका स्वरूप बदल जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, टीना पिचक जाएगा। जैसे प्लास्टिक की बोतल देखते हो ना, थोड़ा सा टेम्परेचर लगता है तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसी तरह इसका आकार हो जाएगा। तो क्या उस टीने को फिर कुछ हद तक सीधा किया जा सकता है ना। 100% तो सीधा नहीं किया जा सकता, लेकिन 98% उसको सीधा किया जा सकता है। तो हमको टीना प्राप्त हो गया फिर कि नहीं हो गया। टीना ऐसा नहीं है कि सोना बन गया, ऐसा नहीं है कि टीन का डिब्बा लोहे का बन गया, ऐसा नहीं ना हुआ। फिर हमको टीन प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया। तो कौन सा परिवर्तन होगा, इसलिए कि इसमें नया कुछ नहीं बदला, पुराना ही रहा। पुनः हमको टीना लेकर चले थे, फिर टीना प्राप्त हो गया। तो कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन। जिसमें रूप बदलेगा, नया चीज बदलेगा, वही रासायनिक परिवर्तन होगा। अब देखिए, सोडियम पर पानी गिराते हैं तो क्या होता है, इस सब बात को समझिए। परंतु जल से भरे बीकर में चिमटे से पकड़कर सोडियम का छोटा सा टुकड़ा डालने पर सोडियम का सूत्र होता है Na, तथा जल का सूत्र क्या आता है, सामने देखो, H2O में घुलकर क्रिया करके नया पदार्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन H2 गैस बनाता है। इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। यह प्रतिक्रिया करके दो चीज बनाता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे है सोडियम हो गया, इसमें जोड़ दिया गया क्या, जल H2O। तो प्रतिक्रिया करके देखिए क्या बना है, Na के साथ एक O और एक H जुट गया, क्या बच गया, NaOH, और फिर बन गया हमारा H2, जल बन गया ना। देखो, दो चीज हमको मिल गया, नया मिल गया कि नहीं मिल गया। हम लेके क्या चले थे, सोडियम और पानी, जल, लेकिन दोनों को मिला दिया तो बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल। दो नया पदार्थ बन गया कि नहीं बन गया। कौन सा परिवर्तन होगा, हो गया रासायनिक परिवर्तन। इसलिए क्या हो गया कि जल यदि सोडियम के ऊपर ठंडा जल गिराया जाता है तो प्रतिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, ठीक है ना। इसलिए यह नया पदार्थ बन गया। इसलिए कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। अब इसको इसमें से मिटा दीजिए। तो इस प्रकार पहला क्या था कि गर्म पानी से भरे डिब्बे का ढक्कन बंद करके उस पर ठंडा पानी गिराने पर उसका आकार स्वरूप बदलता है, परंतु फिर हमको टीना ही प्राप्त होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। इसलिए वह भौतिक परिवर्तन है। परंतु सोडियम पर ठंडा जल गिराने से नया पदार्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, नया पदार्थ बन गया। इसलिए कौन सा परिवर्तन हुआ, समझ में आ गया। पहला क्या था, फिटकिरी को पानी में घुलने पर कौन सा परिवर्तन है, और चने को मिट्टी में दाब कर जमाने पर कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। उसी तरह गर्म जल से भरे टीन का ढक्कन बंद करके ठंडा पानी गिराने पर कौन सा परिवर्तन होगा, और सोडियम पर जल गिराने से कौन सा परिवर्तन होगा। यह बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट, चलो हो गया। चलो, अभी तक जो पढ़ाया गया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में, आज तक 4 प्रश्न पढ़ाए गए ना। आज 2 पढ़ाया गया, इसके पहले 2 पढ़ाया गया। हमको उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि यह समझ में आता है तो अपने दोस्तों को, साथियों को अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करें और इस ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अब हमारे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंजेज का ज्ञान प्राप्त
कर सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।